लगता है ये BMW दुर्घटना में बर्बाद हो गई। क्या अत्यधिक मरम्मत इसे वापस पहले जैसा बना सकती है? सबसे पहले हमें लगता है इसे एक अच्छे स्पंज बाथ की जरूरत है। जब तक हम इसमें हुए नुकसान पर एक नजर डालते हैं। इस सेकंड हैंड हुड और फेंडर के साथ कुछ रिप्लेसमेंट साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ये सोचना है कि हुड के नीचे क्या है, क्योंकि इंजन तो खराब हो गया था। सौभाग्य से ये क्राफ्टर इस पुराने मलबे को कुछ नए में बदलने में माहिर है, लेकिन उसे भी 24 घंटे इस पर काम करना होगा। नया इंटरकूल और प्रसिद्ध BMW ग्रिल स्थापित करने में हमें उस स्टीयरिंग व्हील को बदलना होगा जहां एयरबैग लगा था, और फिर पुराने इंटीरियर के पूरी तरह मैच हो जाने के बाद एक नया इंटीरियर स्थापित करना होगा। और एक्सटीरियर पर एक नजर डालते हैं। रियर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड को कुछ गंभीर TLC की जरूरत है। हमारे रिप्लेस किए हुए पुर्जे पुराने हैं, इसलिए उन्हें एकदम नया दिखाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा। अरे ये पीली चीज क्या है, और क्या यह हमारी मरम्मत करने में काम करने वाला है? खरोंचे और डेंट्स को रेतने के बाद जो पीले रंग की सामग्री दिखने लगी थी, उसे छिपाने के लिए उस पर प्लेटिनियम प्लस फिलर लगाया है। पहले इसे समतल करने के लिए इस पे बहुत अधिक सैंडिंग करनी होगी, जिससे ये प्राइमिंग के लिए सेट हो जाए। बॉडी वर्क के बाकी हिस्सों को छुपाने के साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सतहें साफ सुथरी हो, और फिर प्राइमर स्प्रे करें। प्राइमर सतहों को सील कर देता है और पेंटिंग से पहले एक सुरक्षात्मक अवरोध देता है। इसके बाद हम अपने BMW दोस्त को बेनकाब कर रहे हैं, और अगले चरण में पहले के बचे हुए कोई भी अवशेष ना बचे, इसलिए उसे धोना जरूरी है। ऑटो मरम्मत कार्य पर आपको कुछ गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको जुनूनी होना होगा। ये लोग छोटे से छोटे निशान की भी तलाश में रहते हैं। ओ भगवान, इसकी चमक तो देखो, सच में ये तो एकदम नई जैसी लग रही है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। ये लोग एक सुगम सवारी के लिए डैम्पर्स और स्प्रिंग्स की जगह लेंगे, और फिर सभी सुपर कूल पार्ट्स को जोड़ने से हमारी BMW को न केवल एक मरम्मत किए गए मलबे से अपग्रेड मिलेगा, बल्कि इसे एक नए बीस्ट में बदल देंगे। एक नए इंटीरियर और नई लाइट्स को जोड़ने के साथ ही ये फ्रंट एंड को खत्म करने का समय है। एक कस्टम कूलर और फ्रंट ग्रिल में जाता है, और फिर यहाँ एक अजीब सा ठंडापन लग रहा है। हुड पर एक कार्बन का फाइबर ढका हुआ है, उस पर चमक तो देखो। चमक की बात करें तो इसके बाकी हिस्सों को पॉलिश करते हैं, और फिर हम अंतिम रूप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये BMW क्षतिग्रस्त हो गई थी और बचाव स्थल पर प्लास्टर किया गया था। क्राफ्टर ने इसे नीलामी में लिया था और एक सुंदर बीस्ट के रूप में उसकी मरम्मत की। ठीक है, क्या हमें सच में इस BMW को रिपेयर्ड कहना चाहिए? मुझे लगता है कि ये पहले से कई बेहतर लग रहा है। ये बिल्कुल नई कार की तरह है, परफेक्ट बॉडी वर्क और कुछ कस्टम टच के साथ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये एक मलबा हुआ करता था? इस प्रोसेस में से आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था? नीचे कमेंट्स करें और अधिक क्राफ्टिंग के लिए हमें फॉलो करें।